आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पिता परमेश्वर, हम फिर आज धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं कि आपने एक और दिन हमें दिया। प्रभु, आज हमारे हिंदू परिवारों में श्राद्ध शुरू हो गए हैं और फिर नवरात्रे आ जाएंगे, फिर दशहरा और दिवाली आ जाएगी। पिता परमेश्वर, इन दिनों में जो हम मसीह लोग हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ की ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं, टेम्पटेशंस हमारे सामने आती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने परिवारों में अकेले विश्वासी हैं। पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका विश्वास डगमगाए ना। और पिता परमेश्वर, पिछले कुछ सेशंस जो हमने देखे थे उनमें हमने देखा कि किस तरह आपने कहा कि मनुष्य के दुश्मन उसके खुद के घर वाले होंगे। तो पिता परमेश्वर, इन चीज़ों को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। प्रभु, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जब विश्वास पे दृढ़ रहें और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो प्रभु हम अपने घर वालों से प्रेम रखने वाले हो सकें। प्रभु, जो हम उनको जवाब देते हैं वो प्रेम से भरे हुए हों, दीनता से भरे हुए हों। प्रभु, हम उनके ऊपर घमंड ना दिखाएं, हम ये ना दिखाएं कि हमें सच पता है और उनको कुछ नहीं पता। पर परमेश्वर, दीनता और आपके प्रेम को दर्शाते हुए आपके नाम की एक गवाही लोगों के सामने बनने वाली हो सके। प्रभु जी, मैंने जब अपने खुद के जीवन में देखा है कि इन दिनों में हर तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं, शारीरिक समस्याएं, आत्मिक समस्याएं, प्रभु हमारे रिश्तों में समस्याएं, हमारे बच्चों के ऊपर विपत्तियां, बहुत चीजें बढ़ जाती हैं। प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, आप हमें और ज्यादा अपनी नजदीकी में रखिए इन दिनों में जब हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपकी दृष्टि में घृणित है। पिता परमेश्वर, मैं हर एक मसीह व्यक्ति के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और आपके कीमती और पाक लहू को उनके ऊपर लगाता हूँ। जिस तरह से जिस घराने पे उस निष्कलंक मेमने का लहू लगा हुआ था उसके ऊपर विपत्ति नहीं आई प्रभु, उसी तरह से हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह लोगों पे, हमारे दिलों पे जब आपका लहू लगा होगा प्रभु, तो कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आ सकती और हम आपकी छाया में सेफ हैं प्रभु, हम सुरक्षित हैं आपके पंखों के तले। और पिता परमेश्वर, चाहे हमारे दाहिने ओर विपत्ति आए चाहे बाईं ओर, हम किसी चीज से नहीं डरेंगे प्रभु, ना दिन में उड़ने वाले तीर से, ना रात को होने वाली परेशानी से। तो पिता परमेश्वर, मैं इन सब चीजों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आने वाले दिनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर, जो आज हम वचन पढ़ते हैं उसमें भी आप हमारे अगुवाई करिए, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए अपने वचन से। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आइए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। कल थोड़ा सा पार्ट रह गया था इस वाले यहाँ पे जो हमने देखा, ये हमें 10:1 से लेके 11:1 तक पढ़ना था, हमने थोड़ा कम पढ़ा था, इसको आइए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था 10:15 तक। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनो। देखिए, इस वर्ड्स का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है अपने उल्टे कामों को जस्टिफाई करने के लिए। मसीह लोग इसका मिसयूज कई बार करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको इस वचन को इस तरह से समझना चाहिए कि यहाँ पे जब सुसमाचार का प्रचार करने आप जा रहे हैं, तब आपको सांपों की तरह बुद्धिमान रहना है और कबूतरों की तरह भोले। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि लोगों के साथ बिजनेस डीलिंग्स में या मिनिस्ट्री की डीलिंग्स में इस तरह से आपको व्यवहार करना है, पर खासकर जब सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हैं तब चौकन्ने रहिए, लेकिन सिंपल और भोले भी रहिए, परंतु लोगों से सावधान रहो। देखिए, अगले वर्ष में क्लियर हो गया ना, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो यह चिंता न करना कि तुम कैसे बोलोगे और क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा उस समय कि आपको क्या बोलना है, आपको विजडम मिलेगी। तो अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाएं तो हमें इस आयत को याद रखते हुए पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है कि प्रभु, मैं क्या बोलूं जो आपके नाम की बड़ाई हो और आपके नाम के लिए एक बड़ी गवाही बने। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या होगा, वो तो देखी जाएगी, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। आमीन।
भाई अपने भाई और पिता अपने पुत्र को मरने के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ये जो विभाजन है ये लोगों के मसीह विश्वास के वजह से ही है। अगले वचन में क्लियर भी हो जाता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए, अंत तक धीरज धरना जरूरी है, तभी उद्धार होगा। बीच में विश्वास छोड़ के कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो यहाँ पे इस आयत से तो यही पता लगता है कि फिर आप खो जाएंगे। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र के आने से पहले इजराइल के सब नगरों में से गए भी न होंगे। मतलब तुम सब जगह जा भी नहीं पाओगे, उससे पहले मनुष्य का पुत्र आ जाएगा वापस। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और ना ही दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्हें घर के स्वामी को शैतान कहा तो घर वालों को क्या कहेंगे? तो देखिए, इन चीजों के लिए तैयार रहना है आपको। मसीह लोग भी आपका विरोध करेंगे अगर आप जो ट्रू गॉस्पेल है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ चाहिए मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स। वो सुसमाचार नहीं सुनना चाहते, जैसा हमने कल के सेशन में देखा था कि यीशु के साथ नाजरत में किस तरह का व्यवहार किया। वो उन्हें पहाड़ी पे ले जाके वहां से नीचे फेंकने वाले थे। इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं है जो खोला न जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करके नरक में डाल सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूरी है। एक तो ये लोगों के सामने इनकार ना करना, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। और दूसरा ये कि उससे मत डरो जो शरीर को मार सकता है, पर उससे डरो जो आत्मा को मार सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया, जहां पे किसी के शरीर को हानि पहुंची या मृत्यु भी हो गई। देखिए, प्रभु के लिए आपका अनंत जीवन ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू जो आपका यहाँ का 50-60 साल का जीवन है। यहाँ जो होगा उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, जितना फर्क पड़ेगा कि आप एक बार जब चले गए अनंत काल में तो आप कहाँ रहते हैं, चाहे स्वर्ग में चाहे नरक में। तो प्रभु यीशु मसीह का फोकस इटर्निटी है, ना कि सिर्फ ये। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु और भले हैं कि जब हम प्रार्थना में उनसे चीजें मांगते हैं तो वो हमें देते हैं। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। इस बारे में लूका में आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे, बहुत ज्यादा क्लियर में बताया गया है। और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर, प्रभु यीशु मसीह का चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा। प्रभु यीशु मसीह ने काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वादा भी किया है, और ये भी याद रखना है कि परसिक्यूशन से डरना नहीं है। जो जो चीजें होंगी उनसे डील करने के लिए हमें प्रभु ने पहले ही तैयार कर दिया है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की मृत्यु। और हेरोदस एंटिपास, जो कि हेरोद द ग्रेट का बेटा था, उसने यीशु को यूहन्ना माना। ये हम देखते हैं सबसे पहले मती 14:1-12 में क्या कहा है। डेथ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट।
उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है। इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट हुए हैं, क्योंकि हेरोदस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, अपने भाई की जो बीवी थी उसको रखना तुझे उचित नहीं है। और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। लोग जो थे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भविष्यवक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदस को खुश किया। अब ये किस तरह का नाच होगा ये तो आप सोच ही सकते हो। और वो भी अपनी वाइफ की बेटी, मतलब एक तरह से उसकी भी बेटी हो गई अगर वो शादी करता तो, पर इलीगल मतलब गलत ही रिलेशनशिप में वो रह रहा था और पापी आदमी था, ये तो पता लग ही जाता है। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में यही मुझे मंगवा दे, यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ थी और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि ये किया जाए। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सर कटवा दिया और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। देखिए कितनी दुखद घटना है। और इसमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जब आप लोगों को उनके पाप के लिए बोलेंगे ना, जिस चीज को वो इंजॉय कर रहे हैं, उस चीज के विरोध में अगर आप बोलेंगे परमेश्वर के वचन से, तो वो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये जो हेरोदियस थी, इसने क्या सोच के हेरोदस के साथ रहना शुरू किया होगा? यही सोचा होगा ना कि मेरी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हेरोदस तो राजा है तो मेरा सारा गुजारा हो जाएगा। अगर नहीं तो मेरा जो पति फिलिप की वाइफ थी ना, ये कहाँ पे दिया, हाँ भाई फिलिपुस, तो उसके साथ मतलब उसकी जगह पे वहीं पे रहती तो उसको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती जो राजा के साथ रहने के लिए मिल रही। तो उसको जो लालच था और उसका जो लस्ट थी उस चीज के लिए, उस चीज के बीच में आने वाले व्यक्ति, लस्ट सिर्फ सेक्सुअल नहीं होती है ना, पैसे की, आराम की भी लस्ट होती है। तो जब आप किसी व्यक्ति के और उसकी लस्ट के और उसके लालच के बीच में बोलेंगे और ये बोलेंगे कि तू पापी है, तो उन्हें गुस्सा आएगा, ये जायज सी बात है। तो जान के दुश्मन लोग फिर बन जाते हैं और यही वजह थी कि यूहन्ना ने अपनी जान उसे देनी पड़ी। लेकिन क्या हमें फिर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और शायद इतनी बड़ी परिस्थिति तो हम विश्वासियों के लोगों में आज के दिन में ना आए, लेकिन फिर भी जो पाप है उसे पाप बोलिए और जो सही है उसे सही बोलिए, क्योंकि वचन बोलता है आए हैं उन पर जो सही को गलत और गलत को सही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। फिर इसी घटना को हम देखते हैं मरकुस 6:14 से आगे। मरकुस 6:14 से आगे, डेथ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। और हेरोदस राजा ने उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी और उसने कहा, सेम कहानी है कि ये तो यूहन्ना दोबारा जिंदा हो गया, और इसलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। और औरों ने कहा ये एलिया है, इलाइजा है। परंतु औरों ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। क्योंकि अब ये वही स्टोरी पूरी सेम जो मती में थी वही मार्कस में है, बैकग्राउंड में, कि अपनी पत्नी, अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के साथ उसने विवाह किया था। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि विवाह किया था, और उसने फिर लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा तब हो ना सका था। फिर वही कहानी कि उसकी बेटी ने डांस दिखाया और
हेरोद ने कहा जो तू मांगती है मांग, तो उसने कहा इसका सिर मुझे चाहिए। अपनी शपथ और उनके कारण सिपाहियों को भेजकर उसका सर कटवा दिया, और वही सेम कहानी है बिल्कुल, अपनी माँ को लाकर दिया। यह सुनकर उसके चेले आए और उसके शव को उठाकर कब्र में रखा और प्रभु यीशु मसीह को समाचार दिया, जैसा हमने मत्ती में से देखा था। फिर हम देखते हैं इसी को लूका 7 से 9 में। लूका चैप्टर कौन सा था? 9 7 से 9। लूका 9 7 से 9। हेरोद इज परप्लेक्स्ड बाय जीसस, ये वही बात है ना। हेरोदस ये सुनकर घबरा गया, क्योंकि चौथाई देश का राजा इसको बोलते थे। इंग्लिश में क्या है इसको एक बार देख लेते हैं, टेट्रार्क। तो ये जो टेट्रार्क का मतलब है, ये जो 1/4 राज्य था, उस 1/4 टेरिटरी इसके अंदर आती थी। क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कितनों ने कहा कि एलिया दिखाई दिया है, और उन्होंने कहा ये पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदस ने कहा यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और फिर देखिए लूक में फीडिंग ऑफ द 5000 है, जो कि हम कल देख चुके। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है 12 की गलील के समुद्र से वापसी। इसको हम सबसे पहले, अभी हम हैं लूका में, तो लूका में देख लेते हैं 9-10 में क्या लिखा है। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसे बता दिया, और वह उन्हें अलग अलग करके बैतसैदा नामक एक नगर को ले गया। ठीक है, प्रेरितों को भेजा था ना प्रचार करने के लिए 2-2 करके। ये उस घटना की बात यहाँ पे हो रही है। अब हम देखते हैं यूहन्ना का जिक्र देखिए बहुत देर बाद आया है, काफी टाइम से। ये देखिए 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 कहीं पे भी यूहन्ना में से हमने नहीं देखा था। अब यहाँ से वापस यूहन्ना स्टोरी को पिक करता है, यूहन्ना 6:1। यूहन्ना 6:1, इसीलिए उन तीनों को साइनॉप्टिक बोलते हैं, और जो जॉन की गॉस्पेल है वो अलग रहती है। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात टाइबेरियस की झील के पार गया। ठीक है, यही जो यहाँ पे लिखा है लेक टाइबेरियस या सी ऑफ गैलिली, एक ही बात है। लूका 9-10 में भी हमने पढ़ दिया ऑलरेडी। मार्क 6:30-32, मार्क 6:30-32। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया, और उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। ये देखिए, ये भी चीज 2-3 जगह मेंशन्ड है कि उनको खाने का भी पूरा, जिसे कहते हैं ना, खाने का होश नहीं था। मिनिस्ट्री में ऐसा होता है, अगर आप जेन्युइन मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो इन सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार रहना जरूरी है। ठीक है, मत्ती 14-13 को भी देख ही लेते हैं, 1 मिनट ही लगेगा, एक ही वर्ष है। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर, ये क्या सुना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत का समाचार। चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर फीडिंग ऑफ 5000 होती है। तो मत्ती ये बता रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु का जब सुसमाचार सुना, तब प्रभु यीशु मसीह एक सुनसान जगह पे चले गए और वहां पे एकांत में थे, लेकिन लोग उनके पीछे आए, और वहां पे फिर फीडिंग ऑफ 5000 होती है। 5000 लोगों को खाना खिलाना। ये कल के सेशन में तो नहीं था, ये कल के सेशन में नहीं था, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये मैंने अभी सुबह पढ़ा था, इसलिए मैंने शायद थोड़ी देर पहले ये मेरे मुंह से निकला कि इसको हम देख चुके हैं। फीडिंग ऑफ द 5000 को हम अब देखेंगे। हम कौन से सुसमाचार में है? मैथ्यू में। इसी को कंटिन्यू करते हैं। उसने निकलकर एक भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब शाम हुई
तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। तो यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाना दो। तो उन्होंने उससे कहा, हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं है। इसकी भी कहानी पूरी जॉन में क्लियर होती है, पहले हम एकदम से देख लेते हैं। जॉन में थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि ये 5 रोटी और मछली कहाँ से आई थी। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ, 5 रोटी और मछलियों को। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको जॉन में जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा, वहां पे क्लियर होगा, यहाँ पे वो क्लियर होगा नहीं पॉइंट। मार्क 6:33 से 44। मार्क 6:33। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर यीशु नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में चले गए और बहुत से लोग उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जहां पहुंचे। यीशु से पहले ही लोग वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया, वही शाम हो गई, तो चेले उसके पास आए, अब इनको जाने दे, ये बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खा लें। उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही इन्हें खाने के लिए दो। तो चेलों ने कहा, क्या हम 200 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? मतलब बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर समूह में बिठा दो। अब देखिए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले रोटियां डिवाइड करके बढ़ाई नहीं, पहले लोगों को बिठाया। फिर 100-100, 50-50 के समूह में लोग बैठ गए, और इसीलिए जो गिनती है वो भी एक्यूरेट रही होगी। और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी और सब खाकर तृप्त हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े दिए होंगे, लेकिन सुपर नेचुरली उनका पेट भर गया। अगर ऐसा हुआ होता तो 12 को कहां से भरती? और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। ये कहां से होता अगर ऐसी बात होती तो? और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। यहाँ पे सेम बात दी हुई है। 9:11 से 17 लूका, इसमें भी फटाफट हम देखते हैं। 11 से 17। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। तो मैथ्यू ने बोला कि चंगा किया, मार्क ने बोला कि सुसमाचार सुनाया या बातें करी, और लूका ने दोनों बातें बोल दी। ये चंगा भी किया था और वचन की राज्य की बातें भी सिखाई थी। जब दिन ढलने लगा, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आज अगर प्रभु यीशु आपके सामने आ जाए तो आप क्या चाहेंगे? चंगा होना चाहेंगे या राज्य की बातें चाहेंगे? ये मत बोलिएगा कि दोनों चाहते हैं। अगर आप चंगे होंगे फिर भी आप किसी दिन तो मरेंगे, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह से राज्य की बातें जानना नहीं चाहेंगे? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंगाई में कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए, होती भी है चंगाइयां प्रार्थना के उत्तर में, पर ज्यादा उत्तम ये है कि परमेश्वर के राज्य की बातों को जानना, क्योंकि वहां पे हम जाएंगे, उसके लिए हम तैयार कर सकते हैं अपने आप को। जब दिन ढलने लगा, वही भीड़ को जाने दे क्योंकि हम सुनसान जगह में हैं। उसने कहा कि उनको खाना दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं, सब लोगों को भोजन मोल ले, ये कैसे होगा? तो क्योंकि वहां पर लगभग 5000 पुरुष थे, फीडिंग ऑफ द 5000 इसे इसीलिए बोला जाता है। और उसने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके लाइन में बिठाओ, और उन्होंने ऐसा ही किया, सबको बिठा दिया।
तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसो। अतः सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। देखिए सेम सेम कहानी, एग्जैक्ट सेम है तीनों में। जॉन में थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स हैं, उनको देखते हैं। जॉन 6:2 से 14। जॉन 6:2 से 14। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली आश्चर्य, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट पे था। ये भी सब एडिशनल डिटेल्स हैं जो जॉन बता रहा है। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा, ये भी और सुसमाचारों में नहीं है फिलिपुस का नाम, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मूल लाएं। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसे उत्तर दिया, 200 दिनार। ये भी लूका ने शायद 200 दिनार का जिक्र किया है। 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। मतलब 200 दिनार में भी थोड़ी थोड़ी ही मिलेगी, वो भी पूरी नहीं बैठेगी। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई एंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। और सुसमाचारों में लिखा है, यीशु रोटियां तोड़ तोड़ के अपने चेलों को देते गए और चेले आगे देते गए। तो एक तरह से लाइन बन गई और सप्लाई आती रह रही थी। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि खाना फेंकना अच्छी बात नहीं है। मैं इतना नहीं कहूंगा, पर हाँ, यीशु ने तो बोला कि भाई फेंका न जाए। इसलिए उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यीशु यह जानकर कि वे उसे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते थे, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। उनका अभी समय नहीं था, इसलिए। तो ये भी हमने कहानी देख ली। एक मैंने इंटरप्रिटेशन इस कहानी की सुनी, जहां पे किसी ने कहा कि चमत्कार यह था कि एक छोटा बच्चा जब उसने खाना शेयर करने के लिए, सबके सामने देने के लिए वो तैयार हुआ, तो सब लोगों के पास खाना था। एक इंटरप्रिटेशन, एक व्यक्ति ये बोलता है कि सब लोगों के पास खाना था, पर जब बच्चे ने दिया तब लोगों ने भी अपना खाना दिया और सबने इकट्ठा करके, जैसा चर्च में पॉटलक होता है उस तरह से इकट्ठा करके आपस में बांटा और खाना सबको पूरा पड़ गया। पर ऐसा मैं नहीं मानता, यहाँ पे एक चमत्कार हुआ है और उस चमत्कार को आप डिनाई नहीं कर सकते। खासकर यहाँ पे जब ये लिखा है कि 12 टोकरियां भर गई, तो लोग इतना खाना लेके नहीं आए होंगे कि 12 टोकरियां बच जाए। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। और आज हमने सिर्फ 5000 को खाना खिलाना ही देखा, और कल का जो था थोड़ा बैकग्राउंड जो रह गया था उसको हमने देखा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपकी अच्छाई के लिए, आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं जो आपने हमें सिखाई कि हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दीजिए। पिता परमेश्वर, उसी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी भी जो रोटी है वो हमें मिलती रहे, हमारी रोज की जीविका चलती रहे। सिर्फ शारीरिक रोटी नहीं परमेश्वर, पर आत्मिक रोटी भी आपकी तरफ से आती रहे। और परमेश्वर, जितने लोग भूखे हैं उनको आप आत्मिक रूप से भी संतुष्ट कीजिए, उनको कि हम भरपेट जब खाना खाते हैं तो हम आत्मिक रूप से भी फुल हो सकें, दैट वी वुड बी सैटिस्फाइड स्पिरिचुअली आल्सो लॉर्ड।
और पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो हम आपके वचन बिता सके। आने वाले दिनों में भी ऐसा होने दीजिए कि हम इस सीरीज को पूरा करने वाले हो सके, और हो सके तो पूरा नया नियम भी साथ करने वाले हो सके। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ।